What's up guys, I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो 13 दिन जो है आप लोगों के इस साल के आप लोगों के हाथों से जा चुके हैं। तो कैसे लग रहे हैं आप लोगों को ये 13 दिन, कैसे लगे मतलब आप लोगों को ये 13 दिन कैसे यूटिलाइज किया आप लोगों ने इन 13 दिनों को? क्या जिस तरीके से आप लोगों ने डिसाइड किया था उसी तरीके से यूटिलाइज किया है? यस या फिर नो बताइएगा। और क्या इंप्रूवमेंट आप लोग करना चाहते हैं आगे आने वाले टाइम में, ये भी आप लोग बताइएगा। और डेली कोशिश किया करो अपना एक एक दिन को आप लोगों को यूटिलाइज करना है। कोई मकान अगर किसी को बनाना होता है ना, तो एक एक ईंट जो है अगर वो प्रॉपर वे में सही जगह रखी जाएगी तभी वो मकान तैयार होगा। अगर लगे कि 2-4 ईंट गायब हो जाएगी तो वहीं पर ही घर जो है वो कमजोर हो जाएगा। तो इसलिए अपनी जो जिंदगी है उसको भी आप लोगों को बिल्कुल ऐसे ही लेकर चलना है कि एक एक दिन को ढंग से यूटिलाइज करने हैं। तो बताइए कैसा रहा आप लोगों का दिन और कैसे आप लोगों ने आज का यूटिलाइज किया? जिस तरीके से मॉर्निंग में डिसाइड किया था वैसे यूटिलाइज किया या फिर नहीं? तो ये पैटर्न आप लोग जो जो फॉलो कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे रेगुलरली अपना प्लान लिख रहे हैं डेली मॉर्निंग में और शाम को भी अपना प्लान लिख रहे हैं। तो यार ये सबके बस की बात नहीं है। अगर आप लोग कर रहे हो ना ये काम, बहुत सारी भीड़ से आप लोग वैसे आगे हो। ये छोटे छोटे काम कर कर बहुत सारी दुनिया से आगे निकल सकते हो आप लोग जो है वो भेड़ चाल चलने की बेसिकली कोशिश करते हैं हमेशा, पर लेकिन आप लोग अपना नया मुकाम बनाओ और यही पैटर्न आप लोग को एक नई डायरेक्शन भी देकर जाएगा। अगर लगता है लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा तो लक्ष्य को नहीं, अपने प्रयासों को बदलो। क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं ऐसा कुछ किया है जो कि आप लोग जो है अपने लक्ष्य से दूर जाते जा रहे हैं। या वो कुछ भी हो सकता है, मतलब या तो हो सकता है आप लोगों का पढ़ने का तरीका, आप लोगों को चीजों को अंडरस्टैंड करने का तरीका, आप लोगों को रिवीजन करने का तरीका, आप लोगों का प्रैक्टिस करने का तरीका, या फिर जो रिसोर्सेज आप लोग फॉलो कर रहे हो सकता है वो भी अप टू द मार्क ना हो। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि आप लोगों को आप लोगों के गोल से दूर लेकर जा सकती हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या रिसोर्सेज पढ़ने, कहां से ये रिसोर्सेज पढ़ने, कितना टाइम देना है, स्टार्ट कहां से करना है। और बहुत सारी अगर आप लोग जाकर सर्च करोगे, ये सारी जो वीडियो है इसके ऊपर मैंने बना रखी है। अगर मैं आप लोग को बेसिक बताऊं तो जैसे ही आप लोग टेलीग्राम पर जाओगे आप लोगों को सारी वीडियोस मिल जाएगी। आईएएस की तैयारी कैसे करें, इनकी स्टार्टिंग से कैसे करनी है, प्लान भी मैंने आप लोगों को यहां पर बता रखा है पूरे साल का। एपीएफओ की कैसी तैयारी करें, क्या क्या बुक लिस्ट होती है वो भी मैंने बनाई थी। एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, बेस्ट टाइम टेबल कैसे बनाएं, आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी फॉर यूपीएससी, ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे चूज करें, कैसे एक अच्छा एस्से लिखें, इसी के साथ में सी सेट को कैसे कवर करें 2 महीने के अंदर में। इसी के साथ में मैंने जो गूगल मैप यूज करता हूं उसके बारे में बताया था, और पॉलिटी के सारे लेक्चर भी यहां पर मेंशन कर रखे हैं। तो ये समझ सकते हैं सारी स्ट्रेटजी ऑलरेडी आप लोगों को बता रखी है। लाखों लोग जो है वो इनका फायदा उठा चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप लोगों को लगता है कहीं आप लोग लैग कर रहे हैं तो आप लोग भी अपना पैटर्न फॉलो कीजिए। जो रिक्वायरमेंट रिसोर्सेज हैं उनको ढंग से देखिए और चीजों को अच्छे से लेकर चलिए। यार जिंदगी में ना अगर आप लोग ढंग से चीजों को लेकर चलोगे, बहुत सारी प्रॉब्लम समस्या तो वैसे ही आप लोग की दूर हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों के सामने मकर संक्रांति है, तो अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा। एक उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से आप लोगों ने सुना भी होगा, मकर संक्रांति वाले दिन नहाना भी होता है, पता है ना आप लोगों को। नॉर्मली बोलते हैं कि अगर नहाओगे नहीं तो गधे बन जाओगे, ठीक है। तो बोला जाता है कि तो अगर आप लोगों को इंसान रहना है तो जरूर कोशिश कीजिएगा। जिसको लगता है कि सर्दी में नहा नहीं पाता है तो नहाने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से यहाँ पर माना जाता है कि टर्मिनेशन ऑफ द विंटर सेशन, यानी कि विंटर सेशन के यहाँ पर टर्मिनेशन माना जाता है। और हार्वेस्टिंग जो सीजन होता है उसकी स्टार्टिंग होती है, यानी कि जो नहीं है जो फसलें की कटाई स्टार्ट होती है, तो उसका एक स्टार्टिंग सीजन यहाँ पर माना जाता है। तो 14 जनवरी को यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो अच्छे से एंजॉय करना, अपनी चीजों का ध्यान रखना और अच्छे से चीजों को लेकर आगे बढ़ना। काफी शानदार यार डिस्कशन रहने वाला है। टकटकी लगाकर वीडियो को देखेगा, वीडियो को एंड तक बहुत कुछ तमाम चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर करंट प्लस स्टैटिक का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो अच्छे से चीजों को एंजॉय कीजिएगा। एक बार नजर डाल लेते हैं क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसके बाद में फिर हम लोग चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे। रिसेंटली अभी आप लोगों ने सुना होगा यहाँ पर गेटवे टू हेल्थ। गेटवे टू हेल्थ का पीछे रीजन क्या है, कहां पर यह है, लोकेशन के साथ में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। बहुत सारी चीजें इसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर डेजर्ट है, यहाँ पर एक मरुस्थली वाला एरिया है, जो कि मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। ये तो कोई साथ पूछेगा आप लोगों से कि गेटवे टू हेल्थ कहां पर है, नरक का दरवाजा कहां पर है। पर लेकिन ये जरूर पूछ लेगा कि गेटवे टू हेल्थ जो है वो किस डेजर्ट के यानी कि किस मरुस्थल के आसपास में आप लोगों को लोकेटेड देखने को मिलता है, और कंट्री कौन सी है वो तो आप लोगों को बताना ही है। मेथेन जो कि CH4 बोलते हैं, ये काफी ज्यादा शक्तिशाली एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि यहां से निकलती है काफी लार्ज स्केल पर, और उसमें आग लग रही है कॉन्टिन्यूसली। तो समझेंगे क्या क्या लोकेशन है, क्या क्या बातें, सारी डिटेल में बताने वाला हूं। आयुष्यन यानी कि इसका अच्छा यानी कि क्या मतलब, आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है, अभी बता देता। कई बार ना क्वेश्चन पूछ के आंसर भी मैं खुद ही दे देता हूँ, होना मैं कितना क्यूट। क्वेश्चन पूछा फिर आंसर भी बता दिया। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात करते हैं रेड सेंडर के बारे में। आप लोगों ने भी सुना होगा, चंदन बेसिकली यहाँ पर लाल चंदन। अभी मूवी आप लोगों ने देखी है
जो अल्लू अर्जुन की अभी उसका जो मूवी आप लोगों ने अभी यहाँ पर जो नई मूवी आई है साउथ इंडिया में, खासकर हालांकि वो ऑल इंडिया में रिलीज हुई है, जिसमें यहाँ पर नाम रहता है पुष्पा। ठीक है, डायलॉग भी आप लोगों ने सुना होगा कि पुष्पा पुष्पा समझ गया फलार समझ लेता गया, फलार नहीं है फायर है फायर। तो डायलॉग सुना है वो जब उसका ट्रेलर आता है। ठीक है, मूवी बची हुई है, अभी टाइम नहीं मेरे पास में, जल्दी देखेंगे मूवी फिर आप लोगों को स्टोरी बताऊंगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा है शेड्यूल। तो यहाँ पर इसके बारे में बताइए। रेड सैंडल जो है यहाँ पर अभी निकाल कर इसको डाल दिया गया बेसिकली एक इंडेंजर्ड कैटेगरी में। तो क्यों डाला गया, क्या मुद्दा है, समझेंगे। एक बीमारी लगती है यहाँ पर, उस बीमारी का नाम आप लोग को बताना है। एक बैक्टीरियल डिजीज है ये, जिसकी वजह से लाखों पेड़ काट दिए गए थे यहाँ पर बेसिकली काडागू कर्नाटका के अंदर भी, और वेस्टर्न घाट वाले रीजन में आप लोग को ये देखने को मिलता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा अभी यहाँ पर वीर बाल दिवस डिक्लेयर किया गया दिसंबर का एक दिन। ये कौन सा दिन है और क्यों डिक्लेयर किया गया है, सारी बातें डिटेल में जानेंगे। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोग को जानने को मिलेंगे। इसी के साथ में बात की जा रही है इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में। तो यहां पर इसको किस नाम से पुकारा जा रहा है, तो हमारी न्यू में इसको इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, इसके बारे में बातें करेंगे। काफी कुछ बातें बताऊंगा आप लोगों को, अच्छे से चीजों को आप लोग समझ पाओगे। इंडिया स्किल 2021, ये यहां पर अगर आप लोगों से बात करें तो बिगेस्ट स्किल कंपटीशन था हमारे देश में, किस राज्य के द्वारा जीता गया है ये आप लोगों को बताना है। और बाकी दूसरे नंबर पर थे महाराष्ट्र और केरला, पर जीता एक के द्वारा गया यहाँ पर टॉप, जिसके द्वारा नहीं टॉप मारा है किसने, तो इस राज्य ने टॉप मारा है। तो ये राज्य कौन सा है टॉप मारने वाला, ये आप लोगों को बताना है। काफी अच्छा लगा इस तरीके से अगर आप लोग रेगुलर लेक्चर को सुनते हैं जिस तरीके से, और बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, ये रियलिटी में यार मुझे मोटिवेशन देकर जाता है। ठीक है, आप लोग मोटिवेट होते हो मेरे से और मैं मोटिवेट होता हूं आप लोगों से। और सुबह को जैसा लगा, मतलब मुझे एक्सपेक्ट नहीं था इतने सारे बच्चे सुबह को उठ जाएंगे। आज तो आप लोगों ने कमाल ही कर दिया। सुबह अब तक के सबसे ज्यादा बच्चे सुबह मॉर्निंग में उठे हैं वीडियो देखने के लिए टाइम पर। ठीक है, 6:30 बजे एग्जैक्ट तैयार थे, मतलब मुझे यकीन नहीं था इतने सारे सुबह द हिंदू देखने के लिए उठ जाएंगे। ये वास्तव में यार अप्रिशिएट करने लायक चीज है। और मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं ये सारे काम जो है टफ होते हैं, आसान नहीं होते हैं। अगर आसान होते तो दुनिया करती ही आप लोग को नजर आती। अगर आप लोग थोड़ा सा भी कुछ अच्छा काम कर पा रहे हैं ना, तो दुनिया से बहुत आगे आप लोग निकल जाएंगे। तो डेली अपने आप को मोटिवेट करते करते आगे बढ़िए। मॉर्निंग में अपने दिन को स्टार्ट कीजिए। और रीजन भी है आप लोगों के पास में उठने के लिए कि क्यों उठना है, क्योंकि भाई साहब वीडियो आ जा रही है। तो 6 बजे अपने आप को तैयार कर लीजिए, 6 बजे आप लोग तैयार हो जाइए और 6:30 बजे आप लोग को वीडियो मिल जा रही है। तो अच्छे से अपने दिन को एक सही डायरेक्शन देते हुए आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, है कि नहीं। बाकी और आप लोग को जो भी बातें लगती हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और किसी को लगता है कमेंट बॉक्स में लिखने में शर्म आ रही है, तो studyloverveer@gmail.com है यहाँ पर भी आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, जो भी मुद्दा हुआ करे उसको ऊपर लिख दिया करो कि सिलेक्शन है, सिलेक्शन के बारे में लिखना है, कोई प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है। तो अभी फिलहाल टाइम नहीं मिल रहा है थोड़ा सा, उसकी वजह से बहुत सारे मेल पेंडिंग पड़े हुए हैं। जल्दी आप लोगों को रिप्लाई करना मैं स्टार्ट करूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो बाकी की सारी बातें आप लोग जानते हैं। टेलीग्राम पर आप लोग जरूर कनेक्ट होइएगा। सबसे पहले आप लोगों को लेकर चलता हूं नरक के दरवाजे की ओर, जिसको बोलते हैं गेटवे टू हेल। अगर एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर ये एग्जैक्ट थोड़ा सा अगर आप लोग यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये आप लोगों के सामने गेटवे टू हेल। ठीक है, तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने यहाँ पर अगर थोड़ा सा इसको और जूम करके देखेंगे तो ये धरती के अंदर एक ऐसी लोकेशन है जो कि यहाँ पर जल रहा है कॉन्टिन्यूअसली। तो एग्जैक्ट अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो कुछ ऐसा आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पर लगातार आग जो है वो जलती हुई आप लोग को नजर आएगी। ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है ये काफी ज्यादा रिसेंटली न्यूज में है, क्योंकि इसकी वजह से काफी सारी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं इस कंट्री को। उसकी वजह से यहाँ पर हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, आखिर क्या मुद्दा है सारा मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ इसके बारे में, ताकि चीजें आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। पहले तो आप लोग ये समझना है कि ये हो कहां पर रहा है। ये हो रहा है तुर्कमेनिस्तान के अंदर में। अगर आप लोग अपनी कंट्री कंपेयर में तुर्कमेनिस्तान को समझना चाहते हैं तो ये है यहाँ पर अपनी प्यारी कंट्री। यहां से अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा तुर्कमेनिस्तान के अंदर में। तो तुर्कमेनिस्तान के अंदर क्या है, देखिए होता क्या है नॉर्मली आज की डेट में, जैसे गैस वगैरह आप लोग निकाल कर लेकर आते हैं। ठीक है, तो गैस वगैरह निकालते हैं, क्रूड ऑयल निकालते हैं, तो ये जमीन के अंदर से निकाली जाती हैं सारी चीजें। अब जमीन के अंदर से मान लीजिए सारा सामान निकाला जा रहा है, पता चला कहीं पर कुछ चीजें ऐसी होगी, चट्टाने खिसकी, वहां से कुछ चीजें रिसना स्टार्ट होगी, तो फिर वहां से कंटिन्यूअसली गैसें निकलती रहेंगी। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये अभी फिलहाल तुर्कमेनिस्तान के अंदर में। तो आप लोगों से यहाँ पर ये आप लोगों से ज्योग्राफी के अंदर आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, इंपोर्टेंट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है। और इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी ज्यादा न्यूज बन गई है, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपोर्टेंट न्यूज है यहाँ पर ये। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नाम इसका दिया गया गेटवे टू हेल, यानी कि नर्क का दरवाजा। आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि इसके अंदर सबसे ज्यादा कौन कौन सी गैस यहाँ पर निकल रही है। तो मिक्सचर है यहाँ पर मेथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड और हीलियम। तो सबसे ज्यादा है यहाँ पर मेथेन, क्योंकि यही वो गैस है जो कि सबसे ज्यादा जलने का काम करती है। एक इसको बोलते हैं CH4। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आग है ये कॉन्टिन्यूअसली जल रही है यहाँ पर। इसको यहाँ पर दरवाजा, बेसिकली दरवाजा गैस के नाम से भी जाना जाता है, दरवाजा गैस क्रेटर। ठीक है,
और गेटवे टू हेल दोनों इसी के नाम है। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर यह है कि जब तुर्कमेनिस्तान को यहां पर ये चीजें देखने को मिल रही है कि कंटीन्यूअस यहां पर आग लग रही है, और ये एक ऐसा रीजन बन गया है कि लोग जो है यहां पर देखने जाते हैं इसको, यहां पर एक टूरिज्म का सोर्स बन चुका है आज के डेट में कि आखिर कैसे जमीन के अंदर से आग निकल रही है, कैसे यहां पर आग लग रही है। तो बहुत सारे लोग इसको देखने भी जाते हैं आज के डेट में, तो टूरिज्म का एक सोर्स बन चुका है यहां पर ये, अगर इसके बारे में आप लोग बात करेंगे तो, क्योंकि यहां पर कॉन्टिन्यूअसली ये जो है गैस निकलती हुई नजर आ रही है। स्टार्टिंग में ये माना गया था यहां पर आग नहीं लगी थी, पर फिर यहां पर आग लगी, और इसके चलते कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि आग इसलिए लगाई गई ताकि यहां पर गैस निकल रही थी कि गैस खत्म हो जाए और यहां पर बेसिकली आग जो है वो बुझ जाए, ठीक है। पर लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो कॉन्टिन्यूअसली यहां पर चीजें चलती रही। तो मेथेन का जो लीकेज देखने को मिलता है ये काफी एक खतरनाक माहौल यहां पर क्रिएट करता है। अगर बात करें यहां पर जो मेथेन है, आप लोगों को पता है आज के दिन में अगर बात करें काफी लार्ज स्केल पर अगर जो मेथेन है, तो आउट ऑफ द 50 मोस्ट जो यहां पर सीवियर मेथेन गैस लीकेज है, तो उनमें से आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर ऑन सॉइल और जो ऑपरेशन है 2019 में लगभग यहां पर अगर देखेंगे तो कई सारी चीजें आप लोगों को नॉर्मली यहां पर देखने को मिलने लगती हैं। जो लीकेज होता है ये माना जाता है कि देखिए अगर कंटिन्यूअसली किसी एरिया में आग लग रही है, तो वहां से आग लग रही है तो वहां पर कहीं ना कहीं टेम्परेचर भी आप लोग अच्छा खासा देखने को मिलेगा। कंटिन्यूअसली जब कुछ जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वैसे निकल के आती है, तो उसकी वजह से भी दिक्कतें देखने को मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि वो गैस जल रही है जो कि काफी अच्छे लेवल पर ये उसको बेचकर पैसा कमा सकते हैं, तो रिवेन्यू का जो सोर्स होता है उनका वो भी यहां पर घटता हुआ नजर आ रहा है। और बात की जा रही है यहां पर ये जितनी गैस जल रही है उसमें से जो यहां पर एमिशन होता है वो लगभग इतना होता है कि एरिज़ोना क्या है, यहां पर एक पर्टिकुलर यूएसए का स्टेट है। यहां पर अगर आप लोग बात करें यहां पर टोटल आप लोगों को पता है यूएसए के अंदर 50 स्टेट है, जैसे हमारी कंट्री के अंदर कितने स्टेट है, 28 स्टेट है आज के में, और यूनियन टेरिटरी कितनी है, 8 यूनियन टेरिटरी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर ये आप लोगों को एरिज़ोना, अब इनको लगता है देखिए, अब अगर बात करें कंपेयर करने की तो किसी और के साथ भी कंपेयर कर सकते थे, पर लगा यूएसए का स्टेट है तो लोग अच्छे से जानेंगे अच्छा किसके बारे में बात की जा रही है, उसके साथ में अच्छे से कंपेयर करके दुनिया इसको समझ पाएगी। वरना हमारी कंट्री की दिल्ली के साथ में कोलकाता मुंबई के साथ में भी कंपेयर कर सकते थे, ठीक है, पर इनके द्वारा नहीं की गई। ओके, चलिए कोई नहीं। तो बोला जा रहा है कि जितना ये अकेला एक राज्य, जितना अकेला इनका एक राज्य है, वहां पर एनुअली जितना एमिशन होता है कार वगैरह चलने की वजह से, उतना यहां पर बेसिकली इसके अंदर से चीजें निकल कर आती है। तो काफी डिटेल में इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कवर किया गया था यहां पर ये, तो डिटेल में मैं आप लोगों से बातें करूंगा। देखिए आर्टिकल जो रहते हैं ना यहां पर, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, पीआईबी हो गया, द हिंदू न्यूज़पेपर हो गया, या कोई मैगजीन होगी, वो सारे जो भी मुझे इंपॉर्टेंट आर्टिकल लगते हैं वो सारे इकट्ठे कर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं। तो अच्छे से सुना करो, वीडियो बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती है, क्योंकि यहां पर स्टैटिक और करंट दोनों मैं आप लोगों की कवर करता हुआ चलता हूं। और अगर लगे आप लोग कुछ गलत हो रहा है, अच्छा अगर नहीं पढ़ा पा रहा हूं, तो आप लोग फीडबैक दे सकते हैं, तो फीडबैक आप लोग जरूर दिया करो, जो भी तरीका आप लोगों को सुटेबल लगे, लाइक कर दे सकते हैं, फिर कमेंट में आप लोग अपनी बातें बता सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें जो सीवियरिटी होती है यहाँ पर मीथेन की, जो ये लीकेज होती है, ये इसलिए खतरनाक बोला गया, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कहीं पर लीकेज होती है तो वो जितनी होती है, और वहां पर अगर मीथेन लीकेज होती है, यानी कि CH4 का लीकेज वहां पर देखने को मिलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का 80 गुना चीजें वहां पर बेसिकली गर्म हो जाती है। यानी कि ग्रीन हाउस गैस जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करती है, गर्मी करती है पैदा, उसके कंपेयर में जो मीथेन होती है, जिसको CH4 आप लोग बोलते हैं, वो लगभग 80 गुना यहां पर आप लोगों को ज्यादा शक्तिशाली गर्म करती हुई बेसिकली एरिया को नजर आएगी। मीथेन जो है मैंने बोला अभी एक तरीके से यहां पर काफी खतरनाक गैस है, और यहां पर आप लोग बात करें तो एयर पोल्यूशन के लिए भी और ग्रीन हाउस गैस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, और फॉर्मेशन करती है यहां पर अगर बात करें ओजोन का, ठीक है। तो मान ये की जा रही है कि यहां पर एक तरीके से आज के में कि 1 मिलियन यानी कि लगभग 10 लाख के करीब जो लोग यहां पर हर साल यहां पर प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है यहां पर ग्रीन हाउस गैस के एमिशन की वजह से। तो इसलिए काफी खतरनाक है, यहां पर मोस्ट पावरफुल ग्रीन हाउस गैस भी इसको बोला जाता है। तो अगर ये गैस कंटिन्यूअसली निकल रही है वहां पर, और इतना सारा इन्वायरमेंट को पोल्यूशन हो रहा है, इतने सारे रिसोर्सेज जो है बर्बाद हो रहे हैं, उस गैस को ये बेच भी सकते हैं। तो इनके द्वारा बोला गया कि शाम दाम दंड भेद लगाकर जो भी करो भाई साहब इसको बंद करो, ठीक है। ये जो नर्क का दरवाजा खुला हुआ है तो इसको बंद करो, वरना दिक्कतें देखने को मिल जाएंगी। तो उसके ऊपर बात की जा रही है कि इसको जल्दी से जल्दी जो है वो बंद करना है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अच्छा हाँ, एक बच्चा बोल रहा था कि सर माइक में कई बार आवाज जो है ऊपर नीचे हो जाती है। तो क्या होता है, कई बार ना लाइट जाती है, ठीक है, तो बीच में लाइट जाती है, तो फिर जैसे लाइट जाती है तो फिर आवाज कैसी दिखने लगती है, और फिर लाइट आती है कई बार तो फिर आवाज जो है आप लोगों को थोड़ी सी उठी हुई नजर आने लगती है, ठीक है। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होने लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही जाती है तो फिर जो पावर सप्लाई होती है वो सारी लैपटॉप से आने लगती है अलग तरीके से, तो थोड़ा सा डिफरेंस नजर आता है, उसकी वजह से कई बार आप लोगों को वॉइस में चेंज नजर आता है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे हाथ में नहीं, इसमें क्या ही कर सकता हूं मैं।
तो थोड़ा बहुत चेंज कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है हल्का फुल्का, तो मैनेज कर लिया करो, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर दरवाजा गैस जो क्रिएटर है यहाँ पर, ये जिसको गेटवे टू हेल बोलते हैं, आप लोग से डायरेक्ट पूछ लेंगे ये कहां पर है, तो याद रखिएगा यहाँ पर काराकुम डेजर्ट। तो काराकुम डेजर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये एग्जैक्ट लोकेशन भी आप लोगों के सामने, तो तुर्कमेनिस्तान के अंदर यहां पर है। हमारी कंट्री के अंदर कौन सा डेजर्ट मरुस्थलीय इलाका है राजस्थान के अंदर, क्या आप लोगों को पता है? बताइए, चलिए देखता हूं, ये तो पता ही होना चाहिए अपने देश के अंदर। और दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कहां पर है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कुछ दिनों पहले अभी मैंने आप लोगों को बताया भी था ये, तो देखता हूं किस किस को याद है। तुर्कमेनिस्तान की जो कैपिटल है वो है यहाँ पर आस्काबाद। तो यहां पर इससे लगभग यहां पर 260 किलोमीटर दूर आप लोगों को ये घटना घटती हुई नजर आएगी। तो ये जो जल रही है यहाँ पर चीजें, ऐसा नहीं है अभी खिलौना स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर ये जल रहा है लास्ट 50 सालों से। तो समझ सकते हैं आप लोग 50 सालों में कितनी सारी गैस जो है वो यहाँ पर बर्बाद हो चुकी है। अगर इसको बेचते भी है तो कितना सारा फायदा इनको यहाँ पर देखने को मिल सकता था, पर लेकिन बेचा नहीं, तो इसकी वजह से ये चीजें आप लोगों के सामने निकल कर आई। तो इसलिए यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो सिग्निफिकेंस है, काफी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। तो हालांकि टूरिज्म से पैसा कमा लेते हैं यहाँ पर लेकिन टूरिज्म से पैसा कमाना एक अलग चीज है। यहां पर अगर सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिले तो वो है कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और बात करते हैं हम लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 आप लोगों को देखने को मिली थी ना अभी, वो सारी बातें हम लोग कर रहे हैं, पर लेकिन यहाँ पर ऐसी चीज है कि दुनिया को मिलकर मुझे लग रहा है कि इसको बंद करना चाहिए था अब तक, पर लेकिन फिर भी वही है कि किसी देश के किसी घर में आग लग रही है तो हम क्या करें, लग रही है तो मजे ले लेते हैं खड़े होकर। तो वही चीजें हैं। तो 2018 में कंट्री के जो प्रेसिडेंट ऑफिशियली इनके द्वारा रिनेम किया गया यहाँ पर एक तरीके से, यहाँ पर एक इसको यहाँ पर इसका जो नाम दिया गया, ये दिया गया साइनिंग काराकुम, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है कि हाँ बहुत अच्छी चीज हो रही है, इसका नाम अच्छा सा रख देते हैं, ठीक है। गेटवे टू हेल अच्छा नहीं लगता है, नरक का दरवाजा, तो इनके द्वारा इनका नाम अच्छा कर दिया। पर नाम अच्छे करने से कुकर्म नहीं सुधर जाते इंसान के, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से इंसान का नाम धर दिया एक अलग तरीके का, और उसकी हरकतें जो है बदतमीजों वाली। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, उसकी बदतमीजी वाली हरकतें बदल लो फिर नाम कुछ भी रहे। ऐसा आप लोगों ने सुना भी होगा कि कोई भी संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता भाई साहब, ठीक है। संविधान आप लोगों को हमेशा ऐसा ही देखने को मिलेगा, उसको इंप्लीमेंट करने वाले लोग जो है उनकी मनसा बेसिकली यहाँ पर डिपेंड करती है कि वो कैसे लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो रीजन है, इसको बात की जा रही है कि इन्वायरमेंट का नुकसान हो रहा है, हेल्थ को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, और इसी के साथ में नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर हो रहा है उनका। तो इनको कैसे टैकल किया जाए, तो इसके ऊपर पूरा फोकस इनका है। और इसके चलते यहाँ पर कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल जो यहाँ पर अगर बात करें, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जा सकता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया में, तो वो भी यहाँ पर नहीं हो पाता है इस रीजन की वजह से। ये जो चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो ये इसके बारे में अगर पूछा गया कि यहाँ पर यार ये रीजन क्या देखने को मिल रहा है, तो एक्चुअली तो किसी को पता तो है नहीं कि रियलिटी में क्या हुआ, पर लोग फिर भी एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा कि सोवियत यूनियन के टाइम पर यहाँ पर ड्रिलिंग ऑपरेशन चलाया गया होगा तेल वगैरह निकालने के लिए, तो उसकी वजह से ये चीजें हो गई है। यानी कि एग्जैक्टली नहीं पता है लोगों को कि क्यों हुआ था, कि एक्चुअली इसका नॉन रीजन किसी को नहीं पता है, पर हाँ लोग एक अंदाजा लगा लेते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में लोगों को नॉर्मली ज्यादा पता नहीं है, पर फिर भी एक अंदाजा यहाँ पर लगाया जाता है, ठीक है। तो ओरिजिन क्या है, यहाँ पर बोला था कि ड्रिलिंग की गई यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर काराकुम डेजर्ट के अंदर में, तो उस टाइम पर यहाँ पर मिस्टेक कुछ ऐसी हुई कि चीजें कोलैप्स हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर एक सिंक होल बन गया। सिंक होल मतलब कुछ ऐसी चीज नहीं कि जमीन जो है नीचे को धस जाना, ये पूरी की पूरी जमीन जो है यहाँ पर ये नीचे को धस गई। अब आप लोगों इसके बारे में छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा। हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों का, ये बेसिकली ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। इसको बोलते हैं यहाँ पर परमाफ्रोस्ट। परमाफ्रोस्ट क्या होता है, जमीन के अंदर जब आप लोग जाओगे ना तो यहाँ पर बर्फ लगी होती है। तो ये जो बर्फ रहती है मिट्टी के अंदर में, ये आप लोगों को नॉर्मली ठंडे इलाकों में देखने को मिलेगी, और ये इतनी बड़ी मिट्टी की परत होती है ऊपर कि यहाँ पर आराम से खेती तक लोग कर पाते हैं, आराम से अगर कुछ भी काम करना है तो आराम से कर पाते हैं। पर लेकिन दिक्कत क्या होती है, जब टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है इस पर्टिकुलर रीजन का, तो ये मिट्टी के अंदर की जो बर्फ है ये पिघलना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही मिट्टी के अंदर की बर्फ पिघलकर ये बाहर निकलेगी तो सारी मिट्टी जो है वो नीचे को धंसना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसकी वजह से भी कई बार दिक्कतें देखने को मिलती है। ये इतनी खतरनाक है भाई साहब यहाँ पर कि दुनिया भर की CH4 यानी कि मीथेन इससे निकलती है। इसलिए बोला जाता है कि ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट के अंदर में अगर परमाफ्रोस्ट जो है वो आप लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं और वो निकलती हुई जा रही है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है। तो इसको हम लोगों को निकलने से रोकना चाहिए। ऐसी भी बातें कई बार बोली जाती हैं। तो समझ में आया यहाँ पर, तो इसलिए इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। कभी भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी इसको लेकर होनी चाहिए। तो ये सारे इश्यूज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि अगर इस तरीके से जमीन खिसक जाएगी तो फिर ये दुर्घटना आप लोगों को देखने को मिलेगी। हालांकि स्टार्टिंग में इसको कॉन्फिडेंशियल रखा गया, पर आगे ऐसी चीजें जो है वो छुप नहीं पाती हैं, उन्हें लोगों के जो कुकर्म होते हैं वो सामने आ ही जाते हैं। अगर कोई इंसान ने कुछ गलत हरकतें की है ना, लंबे समय तक वो नहीं छिप पाती है यार। कोई अगर गलत हरकतें करके गलत काम करके कुछ करना चाह रहा है, और कई बार तो ऐसा होता है जब पकड़ा जाता है सारी जितनी अब तक की हरकतें की हैं
वो सारी छिन जाती है 1 मिनट के अंदर में। तो हमेशा एक वैलिड पाथ लेकर चलो, कभी भी जिंदगी में शॉर्टकट अगर लेकर चलोगे ना तो कभी सही जगह पर आप लोग नहीं पहुंचोगे। अगर एक प्रॉपर पाथ लेकर चलोगे, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपका मन शांत रहेगा, आपको काम करने में मजा आएगा। पर लेकिन अगर कभी शॉर्टकट खोजने की छोड़ोगे, यार ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं, तो मुंधे मुंह आकर पड़ता है इंसान, और वो ऐसा होता है कि फिर उसको दिक्कत बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि कभी मेहनत की नहीं है, हमेशा शॉर्टकट के चक्कर में रहा है इंसान। तो कभी भी बच्चा जो है वो 6 महीने में पैदा नहीं होगा, और अगर 6 महीने में पैदा हो भी गया तो हमेशा एक तरीके से प्रॉपर एक बेबी नहीं होगा, उसकी जिंदगी में दिक्कतें रहेंगी। तो 9 महीने का टाइम है, ये 9 से 9.5 10 महीने जितने भी लगते हैं, तो उतना उसको प्रॉपर डेवलप होने दो, वो ज्यादा बेटर है। तो लोकल एरिया में यहां पर अगर बात करें, जो ये फॉर्म किया गया 1960 में, बट लेकिन जो आग लगनी स्टार्ट हुई बोला गया कि 1980 के करीब यहां पर इसमें आग लगी। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन रहेगा कि क्या है गेटवे टू हेल, कहां पर है, ये क्या क्या कंडीशन है, क्या निकल रहा है इसके अंदर से, और यहाँ पर कौन से ये डेजर्ट के अंदर में है लोकेटेड, यहाँ पर एग्जैक्ट क्या है इन्वायरमेंट को नुकसान इसकी वजह से, क्यों इसको बंद करने की बात कर रहे हैं। और ये एक अलग से कॉन्सेप्ट हो गया परमाफ्रोस्ट वाला, ये आप लोग याद रखेगा, जो कि आप लोगों को नॉर्मली यूरेशियन वाले यानी कि यूरोप और जो एशिया का मिक्सचर रीजन है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो CH4 का जो मेथेन का एमिशन होता है वो काफी ज्यादा निकल के आता है, तो इसलिए बोलते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। ठीक है, कैसी लगी न्यूज बताएगा फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये न्यूज कैसी लगी। और आप लोगों को कोई और अगर इनपुट देना हो, जैसे न्यूज खत्म होते हैं ना उसके बाद में अगर आप लोगों को लगे कि ये एक इनपुट मेरी साइड से नया, अगर आप लोग लोकल एरिया से आते हैं कहीं सर, जैसे अभी मैं बात करूंगा आप लोगों से यहाँ पर चंदन की लकड़ी के बारे में, ठीक है, तो इन्वायरमेंट के बारे में जीएस पेपर 3 के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग क्या करो, जैसे आप लोग लोकल एरिया से मान लीजिए आते हैं, कोई ऐसी न्यूज है मैं पढ़ा रहा हूं और उसके आसपास से आप लोग आते हैं, तो आप लोगों को लगता है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोग जानते हैं, तो आप लोग जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताया करो, पहली बात। दूसरी बात यह कि अगर कोई भी ऐसी न्यूज रहती है, आप लोग अगर लगता है कि आप लोग लोकल एरिया की आप लोग की न्यूज है, तो उसके बारे में जाकर थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोग खुद से ही पढ़ा करो। क्यों? क्योंकि लोकल एरिया की आप लोग की न्यूज है, और वहां पर लोकल एरिया में आप लोगों के जो स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन होते हैं वो कई बार काफी लोकल पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में थोड़ा सा अच्छे से आप लोग फोकस कर पाओगे। ओके, तो ये कुछ बातें हैं, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगली जो न्यूज है, यानी कि नेक्स्ट जो न्यूज है आप लोगों के सामने, ये अभी आप लोगों ने मूवी आप मूवी क्या देखी होगी, मतलब बार बार मूवी देखी होगी, मतलब अभी मैंने नहीं देखी तो आप लोगों को कैसे बोलूं, देख ली होगी हालांकि आप लोगों ने, तो मैंने नहीं देखी। ठीक है, पुष्पा मूवी है, यहाँ पर इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर अभी ये चंदन की लकड़ी की जो तस्करी है, तो उसके चलते यहाँ पर ये पूरी मूवी बनाई गई है। ठीक है, तो ये वेस्टर्न घाट वाला रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अल्लू अर्जुन की मूवी यहाँ पर ये देखने को मिली, तो इसी के बारे में, तो इसको बोलते हैं बेसिकली रेड सैंडल, या फिर आप लोग इसको सैंडलवुड बोलते हैं। तो ये चंदन की लकड़ी होती है। तो चंदन की लकड़ी जो है अभी यहाँ पर इसको क्लासिफाइड किया गया था 2018 में नियरली थ्रेटन, यानी कि थ्रेटन की कैटेगरी में इसको डाला गया था, पर लेकिन थ्रेटन की कैटेगरी में से निकालकर इसको यहाँ पर अब इंडेंजर की कैटेगरी में डाल दिया, यानी कि यहाँ पर इसका जो व्यापार है इलीगल तरीके से काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो इसके चलते यहाँ पर ये इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट लकड़ी है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, काफी लार्ज स्केल पर यूज की जाती है अलग अलग रीजन में। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को मैं कई सारी बातें बताने वाला हूं। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर ये कवर किया गया, आप लोग यहाँ पर देखते हैं अलग अलग न्यूज पेपर में इसको कवर किया गया, और डायरेक्ट न्यूज है यहाँ पर। और इन्वायरमेंट के बारे में जब बात करते हैं, ऐसी कोई न्यूज निकल कर आती है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बना देती है। हमारी कंट्री के अंदर अगर आप लोगों से पूछे यहाँ पर अगर जो स्पीसीज पाई जाती है, यानी कि जो इसकी सैंडलवुड की, यानी कि जो यहाँ पर बेसिकली ये जो लकड़ी है इसके बारे में अगर कोई आप लोगों से बात करें, तो इसकी जो हमारी कंट्री में जो जाति पाई जाती है उसको बोलते हैं यहाँ पर, ये है यहाँ पर ट्रेट्राकप्स सैंडलाइंसिस। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेसिकली पी जो होगा यहाँ पर ये साइलेंट होगा। तो ये हमारी कंट्री में एक जो पेड़ की स्पीसीज आप लोगों को देखने को मिलती है। तो नॉर्मली जो ज्योग्राफिकल रेंज है यहाँ पर कई जगह देखने को मिलेगी, फिलहाल यहाँ पर ये वाली जो है ये ईस्टर्न घाट में पाई जाती है, और इसके आंध्र प्रदेश के अंदर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। हिचकी आ जाती है कई बार ये बढ़ाते तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो लकड़ी है, ठीक है, तो यहाँ पर रेड सेंटर जिसको बोला है, यूजुअली ये चट्टानों वाले एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगी। रेड सोयल थोड़ा सा यहाँ पर या हॉट या ड्राई रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, वहां पर नॉर्मली ये उगाई जाती है। अगर इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर काफी गलत तरीके से स्मगलिंग की जाती है, जैसे इस मूवी के अंदर यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी स्मगलिंग के चलते। फॉरेस्ट फायर, कैटल ग्रेजिंग, या फिर दूसरी एंथ्रोपोजेनिक जो थ्रेट आप लोगों को देखने को मिल रही है, कई बार आग लग जाती है जंगल में, और भी कई सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। अगर बात करें इसकी थेरेप्यूटिक यानी कि चिकित्सीय है, काफी इसकी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, तो इसलिए इसको यूज किया जाता है कई बार यहाँ पर कॉस्मेटिक यानी कि एक तरीके सामान बनाने में, जो कॉस्मेटिक के सामान होते हैं, और मेडिसिनल यानी कि एक तरीके से दवाइयां बनाने में भी यूज किया जाता है, कई बार फर्नीचर बनाने के लिए भी, और म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, यानी कि कुछ भी ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, कई बार म्यूजिक जिससे म्यूजिक निकाला जाता है, तो उनसे भी यहाँ पर इनको यूज किया जाता है। बात करें प्रोटेक्शन के बारे में, तो याद रखिएगा कई बार आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन, यूपीएससी से क्वेश्चन कई बार पूछती है आप लोगों से इसके बारे में, तो अगर थोड़ा सा भी ध्यान आप लोग इनके बारे में रखोगे, देखिए चीजें ना याद नहीं रहती हैं, पर लेकिन आप लोगों को क्या करना है,
टाइम टू टाइम जब भी टाइम मिले से मान लीजिए आप लोग कहीं बाहर निकल गए, ठीक है, तो कोशिश करो कि आज जो सर ने लेक्चर पढ़ाया था, ठीक है, तो उसमें क्या क्या आप लोगों ने सीखा, कुछ याद आ रहा है जो आप लोगों ने पढ़ा था, तो इस तरीके से चीजों को रिकॉल करना स्टार्ट कर दिया करो, तो फिर आप लोग चीजों को याद रख पाओगे। चीजें रिकॉल जितना ज्यादा करोगे ना, और रिकॉल भी कोई और नहीं कराएगा, खुद से रिकॉल अगर जितना ज्यादा करोगे वही चीजें एग्जामिनेशन हॉल में याद आएगी, वरना सारी चीजें भूल जाओगे जो भी आज तक पढ़ाई है। तो अपने आप रिकॉल करने की कोशिश करो लंबे समय तक अगर चीजें याद रखनी है। IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो यहां पर इसको इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। CITES इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यहां पर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज होती है उनका जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसको रोकने की बात की जाती है यहां पर। इसके सेकंड जो सेकंड जो इसका अपेंडिक्स है उसमें इसको रखा गया है। और अगर बात करें यहां पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो एक्ट है उसमें सेकंड शेड्यूल में इसको रखा गया है। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है आप लोगों के सामने। अभी यहां पर बात करें, ये जो पेड़ है अब न्यूज में आ ही गया है, तो इससे रिलेटेड एक बीमारी है जिसको बोलते हैं यहां पर सैंडलवुड स्पाइक डिजीज, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सैंडलवुड जो स्पाइक डिजीज होती है यहां पर, ये बेसिकली इसकी एक बीमारी है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये किसकी वजह से होती है यहां पर, बेसिकली जो इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय द फाइटोप्लाज्मा। तो फाइटोप्लाज्मा एक तरह का बैक्टीरियल पैरासाइट है यहां पर, जिसकी वजह से इसके अंदर ये बीमारी लगती है। और होता क्या यहां पर, जो ये बीमारी लगती है ना, ये बीमारी फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, जैसे कोरोना वायरस है ना अभी एक इंसान से दूसरे इंसान में जा रहा है, ऐसे ये बीमारी एक पौधे से दूसरे पौधे में चली जाती है। और रीजन क्या बचता है, बस भाई साहब उसको काट कर हटा दो वहां से तो बच जाएगा, वरना ये बचेगा नहीं। ऐसे ही चीजें यहां पर बढ़ती चली जाएंगी। तो सोचो एक पौधे को बर्बाद करने का कितना आसान तरीका है यहां पर, ये इस तरह की बीमारी अगर लग जाए। जो यहां पर काड़गू कर्नाटक के अंदर ये 1899 में यानी कि 1899 में ये जब बीमारी लगी यहां पर, उसके टाइम पर तो माना यह जाता है कि यहां पर काफी लार्ज स्केल पर ये पेड़ जो थे वो काट काट कर फेंके गए, तब जाकर ये बीमारी बेसिकली रुकी। तो 1903 से लेके 1916 तक का लगभग मोटे मोटे तौर पर बात करूं तो 13 साल के अंदर अंदर लगभग 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज्यादा पेड़ जो है वो यहां पर काट कर निकाले गए इस बीमारी से बचाने के लिए, वरना ये जो बीमारी है ये और ज्यादा बढ़ती यहां पर नजर आती। ये बातें बताई गई हैं। बेसिकली अगर थोड़ी सी बातें बताऊं तो होता क्या है, नॉर्मल अगर इसका पत्ता आप लोग देखेंगे ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है, ये बड़ा बड़ा सा पत्ता देखने को मिलता है। इस बीमारी में इसके जो पत्ते का साइज है वो काफी ज्यादा छोटा हो जाता है। तो जैसे जैसे पत्ते का साइज यहां पर छोटा होना स्टार्ट होता है तो आप लोग समझ सकते हैं कि आज की डेट में पेड़ जो है अपनी फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया करता है वो उसी से करता है, उसी के बेस पर वो जो चीजें हैं वो आगे बढ़ती नजर आती हैं। पेड़ जो है फलता फूलता है, अपना खाना बना पाता है, सारी चीजें चलती हैं। सोचो अगर ये पत्ते जो है बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे तो इसकी प्रक्रिया जो नॉर्मल चलती है उस पर इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा, और आगे चलकर पेड़ जो होता है वो अपने आप खराब होना स्टार्ट हो जाता है, अपने आप मरना स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी जो बीमारी है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर लगे इससे पहले उसको पेड़ को कट करने की कोशिश की जाती है ताकि ये बीमारी यहीं पर ही रुक जाए। सोचो जितने भी अगर पेड़ पौधे हैं सब जगह ये बीमारी लग जाए तो कितनी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो ये इसके पीछे एक रीजन बताया जाता है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। कई सारी और बातें बताऊंगा तो ध्यान से सुनिएगा, काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोग को जानने को मिलने वाली हैं, जिससे कि आप लोग स्टैटिक और जो करंट है दोनों का मिक्सचर आप लोग को नजर आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर जो जीएस पेपर जो 1 है, खासकर आर्ट एंड कल्चर के अंदर भी आप लोगों का यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर अभी हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा एक अनाउंसमेंट किया गया जो कि काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर ये अनाउंसमेंट है। खासकर अगर बात करें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपोर्टेंट ही है, और खासकर अगर बात करें तो जो सिख कम्युनिटी है उसके लिए और भी ज्यादा इंपोर्टेंट यहाँ पर ये हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा 26 दिसंबर को, अभी यहाँ पर जो हमारी देश में 26 दिसंबर है उसको वीर बाल दिवस बेसिकली डिक्लेयर किया गया है। आप लोग बोलोगे क्यों डिक्लेयर किया गया, क्योंकि यहाँ पर एक तरह का ट्रिब्यूट पे किया गया यहाँ पर जो साहिबजादे, ठीक है। तो यहां पर ये याद रखेगा आप लोगों से बेसिकली, तो साहिबजादे जो कि 4 संत थे गुरु गोविंद सिंह जी के, ठीक है, तो उनके जो बेसिकली यहां पर लास्ट गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, तो उनके जो बेटे थे यहां पर उनको ट्रिब्यूट यहां पर दिया गया है। क्योंकि यहां पर क्यों ट्रिब्यूट दिया गया, क्योंकि उस टाइम पर जब यहां पर आप लोगों को चीज देखने को मिलती थी, उस टाइम पर यहां पर मुगल शासन बेसिकली रूल किया करता था। तो यहां पर कई सारे बेसिकली लोगों की जान गई। पुराने टाइम में भी आप लोगों ने देखा होगा यहां पर अलग अलग तरीके के कई सारे पैटर्न देखने को मिलते थे। एक रीजन एक तरीका हुआ करता था अपने रीजन को रूल करने का। तो कई बार दूसरी कम्युनिटी के जो लोग हुआ करते थे उनको सप्रेस करने की कोशिश की जाती थी पावरफुल कम्युनिटी के लोगों के द्वारा। जैसे कि यहां पर बात करें तो यहां पर मुगल जो साम्राज्य था वो कोशिश करता था कि सबको मुस्लिम बना लिया जाए, तो उसकी वजह से कई सारे इश्यूज देखने को यहां पर मिलते थे। तो ये आर्टिकल कवर किया गया बेसिकली यहां पर। हिंदू के अंदर भी तो बातें करते हैं इसके बारे में क्या क्या बातें हैं। तो यहां पर जो 4 संत थे तो यहां पर वो मार्टर इनके एक तरह शहीद हुए। यहां पर साहिबजादे जवाहर सिंह, इसी के साथ में फतेह सिंह, यहां पर उनकी जो जान गई। यहां पर एक 6 साल के थे और दूसरे 9 साल के थे। आप लोग यहां पर देख पाएंगे पिक्चर जो है, देखिए बेसिकली अगर आप लोग पिक्चर यहां पर देख पा रहे हैं
तो ये इतने मतलब एक तरीके से देखो कितने मतलब छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, और यहां तक भी मतलब चीजें इतनी लार्ज स्केल पर जब आ जाती हैं तो एक इंसान खासकर अगर बाप को देखो ना, एक पिता रहता है, जब बच्चों की जान जाती है तो सोचो अंदर से कितना खून खोलता होगा इंसान का। तो यहां पर जब भी ऐसे रीजन की वजह से जिसमें उनकी बच्चों की कोई गलती नहीं है, वहां पर वो भी यहां पर किसी और रीजन की वजह से जान जा रही है, ठीक है। तो हुआ क्या यहां पर ऐसे ही कुछ यहां पर देखने को मिला, बेसिकली श्री हिंद पंजाब के अंदर में जो मुगल फोर्स थी उनके द्वारा यहां पर इनकी जान ले ली गई। तो यहां पर जो साहबजादे जोहार सिंह और इसी के साथ में साहबजादे फतेह सिंह थे यहां पर, ठीक है। तो यहां पर इनको सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है एक शहादत के तौर पर यहां पर सिखिज्म के अंदर में। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग देखेंगे यहां पर, ठीक है। देखिए होता क्या है, देखिए हमारी कंट्री में ना बहुत सारे रिलीजन है, ठीक है। अगर आप लोग किसी भी रिलीजन के बारे में कुछ भी जानने को मिलता है ना, तो उसको जरूर जाना करो। इससे क्या होगा, अपने देश को जानने का समझने का मौका मिलेगा। मान लीजिए आप लोग पर्टिकुलर सिख कम्युनिटी से आप लोग नहीं आते हैं और आप लोगों को यहां पर जानने का मौका मिल रहा है सिखिज्म के बारे में, तो जरूर समझिए। अगर हिंदू कम्युनिटी से आते हैं, आप लोग को जानने का मौका मिल रहा है हिंदू कम्युनिटी के बारे में, तो जरूर जानिए। इस्लाम कम्युनिटी के बारे में जानने का मौका मिल रहा है तो उसको जरूर जानिए। जैन सिख ईसाई के बारे में जानने का मौका मिल रहा है, तो अगर कल को आप लोग एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी बनोगे ना जाकर, ये सारी चीजें इसलिए पढ़ाई जाती हैं ताकि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सको। क्योंकि सोसाइटी में जहां पर भी आप लोग जाकर एडमिनिस्ट्रेशन संभालोगे, वहां पर एक कम्युनिटी के लोग नहीं मिलेंगे, आप लोगों को अलग अलग कम्युनिटी के लोग मिलेंगे। तो आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वहां पर शांति कैसे, सौहार्दपूर्ण माहौल बना के रखना है, तो वो आप लोग को देखना है, ठीक है। अगर बात करें कॉम्बिनेशन, जो मुगल सोल्जर जो है बेसिकली उनके द्वारा घेराबंदी की गई अनंतपुर साहिब की यहां पर, तो उसके चलते यहां पर जो औरंगजेब थे 1704 के हेरफेर में, दो जो यहां पर बच्चे थे यहां पर गुरु गोविंद सिंह जी के, उनको कैप्चर किया गया यहां पर। और एक तरीके से यहां पर कैप्चर करने के बाद में सेफ पैसेज दिया गया, उनको बोला गया कि अगर आप लोग जिंदा रहना चाहते हैं तो मुस्लिम में आप लोग कन्वर्ट हो जाइए, पर उन्होंने मना कर दिया, तो उनको जिंदा जो है यहां पर बेसिकली दीवार में चिनवा दिया गया। ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उन्होंने एक तरीके से अपना डेथ को गले लगाना जरूरी समझा, एज कंपेयर टू अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपने धर्म को इस लेवल पर बेसिकली माना जा रहा था, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप लोग यहां पर, यानी कि अपनी मर्जी से बेसिकली जिंदगी को फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं कि तुम कहोगे मुस्लिम बन जाओ तो मुस्लिम बन जाएंगे और तुम हमें छोड़ दोगे, तो ऐसा नहीं है। तो ये गलत तरीका माहौल आप लोगों को देखने को मिलता था। गुरु गोविंद सिंह जी थे लास्ट गुरु थे यहां पर, जो बोर्न हुए थे 22 दिसंबर 1666 में पटना बिहार के अंदर में। तो इसलिए बिहार के अंदर काफी एक कनेक्टिविटी मानी जाती है यहां पर, अगर सिखिज्म के बारे में आप लोग बात करते हैं। जो बर्थ एनिवर्सरी है यहां पर, ये आप लोग याद रखेंगे यहां पर, बेसिकली नानक शाही कैलेंडर जो है उसके बेसिस पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है। सिख जो गुरु थे उनकी जो एज अगर बात करें यहां पर, जो एक तरीके से इनकी जो एज थी उस टाइम पर ओनली 9 ईयर थी जब यहां पर ये सिख गुरु बने। क्यों? क्योंकि इनके फादर की जब डेथ हुई थी गुरु तेग बहादुर जी की, तो उसके बाद में फिर यहां पर इन्होंने ये तख्त ताज संभाला और उसके बाद में चीजों को आगे लेकर चले। उनका जो एसेसिनेशन हुआ था ये 1708 में यहां पर औरंगजेब के टाइम में आप लोगों को यहां पर ये चीजें देखने को मिली थी। तो सोच सकते हैं आप लोग यहां पर क्या क्या कंडीशन बनी होगी जब बचपन से इंसान जो है ऐसी चीजें देखकर आगे बढ़ता है, तो कितना खून खोलता होगा एक पर्टिकुलर चीजों को लेकर जब यहां पर इस तरह की चीजें यहां पर निकल कर आती है। तो गुरु गोविंद सिंह जी जो थे उनके द्वारा टर्बन कवर हेयर, यानी कि उनके द्वारा यहां पर जो पगड़ी बांधी जाती है उसको यहां पर इंट्रोड्यूस किया। और 5 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो आप लोगों को पता होना चाहिए, खालसाज या फिर 5 केस इनको आप लोग बोलते हैं। केस यानी कि अनकट हेयर रहता है, कंघा जिसको वुडन का कोम बोलते हैं, अभी दिखाऊंगा आप लोगों को, कारा यानी कि आयरन स्टील का जो कड़ा होता है, कड़ा बोलते हैं जिसको नॉर्मली ब्रेसलेट, वो देखने को मिलेगा। कृपान यानी कि तलवार, और इसी के साथ में कचेरा यानी कि सोट, जो कच्छा नहीं होता बेसिकली, जो निक्कर बोलते हैं, हाफ निक्कर आप लोग बोल देते हैं। तो ये कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये 5 ऐसी चीज होती हैं नॉर्मली एक सिख कम्युनिटी के पर्सन के पास में, ये पांचों की पांचों चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसमें बेसिकली लंबे बाल आप लोगों को देखने को मिलते हैं, उनको बांधा जाता है। तो केस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कंघा जो कि बेसिकली यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी के साथ में करा आप लोगों को देखने को मिलेगा, कृपान, और इसी के साथ में यहां पर कचेरा, ठीक है। तो ये बेसिकली यहां पर ये 5 के इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। खालसा जो है एक तरीके से यहां पर आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है कि तरीके से फॉलो करने की कोशिश की जाती है। देखिए होता क्या है, हर एक इंसान जो है वो अपनी बेसिकली कम्युनिटी की चीजों को एक फॉलो करने की कोशिश करता है, एक चीजों को प्रेजेंट करने के लिए। तो अगर आप लोग इसके बारे में जान रहे हैं तो ये काफी अच्छा है, एक तरीके से आप लोगों को पता चले, कल को आप लोगों से कोई गलती ना हो जाए, किसी ऐसी चीज को आप लोग बेसिकली ये नहीं कहते, कई बार किसी चीज के बारे में पता नहीं होता है और कुछ गलत बात निकल जाती है मुंह से, तो कई बार सोसाइटी में एक सौहार्दपूर्ण माहौल भी बिगड़ जाता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सामने वाली कम्युनिटी उस चीज को कितना रेस्पेक्ट दे रही है, ठीक है। तो तभी आप लोग चीजों में अच्छे से डिसीजन भी ले पाओगे।
इसी के साथ में गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में अगर बात करें तो खालसा जो वॉरियर थे। देखिए अगर बात करें ना, जब बचपन में इतनी सारी चीजें देख ली तो फिर इंसान को लगता है कि यार चीजों को सुधारना है वरना और ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो इनके द्वारा यहाँ पर तंबाकू, अल्कोहल या हलाल मीट जो है ये सारी बंद करवा दी। इनोसेंट लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों की एक ड्यूटी बना दी कि आप लोगों को ये काम करना ही करना है, ठीक है। इन्हीं के द्वारा जो रिलीजियस जो टैक्स होते हैं खालसा और इसी के साथ में जो सिख, उनको नेक्स्ट गुरु के तौर पर टू कम्युनिटी के लिए यहाँ पर डिक्लेयर किया गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कई सारी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये कई सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आप लोगों से बेसिकली क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए अगर हल्का सा याद इनके बारे में रखोगे ना तो आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। अभी बात करें तो इनके द्वारा जो लड़ाई लड़ी गई मुगल के खिलाफ, तो यहाँ पर ये है आप लोगों से मुख्तसार, ये 1705 में लड़ाई इनके द्वारा लगी गई। और इसी के साथ में बैटल ऑफ ये है यहाँ पर आनंदपुर, ये 1704 में इनके द्वारा लड़ाई लड़ी गई, ठीक है, जिसमें यहां पर इनकी जो माता जी हैं उनकी भी डेथ हुई। इसी के साथ में यहां पर 2 माइनर सन जो थे उनको एग्जीक्यूट किया गया और इनके जो एल्डर सन थे उनकी भी यहां पर जान गई। यानी कि ये जो बेसिकली लड़ाई थी यहां पर, ये इनका एक आधे से ज्यादा परिवार जो है वो बेसिकली लेकर यहां पर चली गई। तो उससे आप लोग समझ सकते हैं कि इंसान जो है फिर किस एक तरीके से थॉट के साथ में आगे बढ़ता है कि क्या करना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर कई सारे कुछ टर्म है यहां पर जिसे जप साहिब बोलते हैं, ठीक है। इसी के साथ में बेती यहां पर चौपाई, ठीक है, और यहां पर अमृत सवाई, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब तो मैं आप लोगों को बताता हूं, बाकी इनका दोनों का मतलब आप लोग जाकर देखेगा। जप साहिब का मतलब बेसिकली ये होता है एक तरीके से मॉर्निंग प्रेयर, जो सिख की मॉर्निंग प्रेयर होती है उसको जप साहिब बोलते हैं। आप लोग बताइए, बाकी जो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं आप लोग को पता ही होगा, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर बात करें जाफरनामा इनके द्वारा लिखा गया था मुगल एम्परर औरंगजेब को, ठीक है। तो ये इसके बारे में भी कई बार बातें पूछ ली जाती हैं। तो एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं जो न्यूज मैंने आप लोगों को बताई है। कई बार क्वेश्चन तो देखिए बनेंगे, वो तो अलग बात हो जाती है, पर लेकिन अगर आप लोग क्वेश्चन से ऊपर उठकर चीजों को देखेंगे ना, जैसे बच्चा जो होता है वो लैंग्वेज क्यों सीखता है? वो लैंग्वेज इसलिए नहीं सीखता है कि उसके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे लैंग्वेज सीख लेता हूं, वो कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज सीखता है जिस सोसाइटी में आप लोग रहते हैं। तो कोई भी चीजें आप लोग ऐसा नहीं कि एग्जाम के लिए ही बस पढ़ते रहिए, एग्जाम तो चला जाएगा, उसके बाद में क्या आप लोग सीखना छोड़ दोगे, चीजों को जानना छोड़ दोगे, ऐसे जिंदगी चलोगे, ऐसे जिंदगी जियोगे तो वहीं रुक जाओगे, सड़ जाओगे, पानी भी रुका हुआ सड़ जाता है। तो जिंदगी में हमेशा अपने आप को ऐसा रखना है कि कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है। तो वो वाली टेंडेंसी अगर आप लोगों ने एक बार अपने अंदर इजाद कर ली तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को फायदा पहुंचाती हुई नजर आएंगी और आप लोग चीजों को एंजॉय करते हुए नजर आओगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो हमारे देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में? एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में। और इंडिजिनस का मतलब क्या होता है? इंडिजिनस का मतलब होता है कि अपने आप, भाई साहब ये काम मैंने अपने आप किया है, अपने हाथों से ये काम किया है, तो उसको इंडिजिनस हम लोग बोलते हैं। तो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर जब हम लोगों ने बना लिया तो ये सबके बस की बात नहीं है, तो इसलिए इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इंडिजिनस जो है बेसिकली हम लोग खुद से बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक अप्रिशिएट करने लायक ये मूवी आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिकली मैं कई सारी बातें आप लोगों से करूंगा। देखिए कुछ सारी चीजें आप लोग ऐसे भी हैं जिनको आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं और अपने खुद के भी नोट्स आप लोग तैयार कर सकते हैं, ठीक है। एक शब्द लिखा होता है सब जगह जिसको बोलते हैं आईएनएस। आईएनएस का मतलब क्या होता है? इंडियन नेवी शिप, यानी कि हमारी नेवी का जहाज। तो ये इंडिजिनस जो एयरक्राफ्ट है इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब जिस एयरक्राफ्ट के ऊपर बहुत सारे जहाज रखे जा सके, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट यानी कि जहाजों को लेकर चलने वाला, जैसे नॉर्मली जमीन के ऊपर आप लोगों ने दुनिया भर के जहाज खड़े हुए देखे होंगे, पर लेकिन सोचो अगर जमीन के अंदर तो हम लोग रख ही लेते हैं जमीन के ऊपर, तो अगर कल को लड़ाई हो रही है और समुद्र के अंदर हम लोग को जाना है तो एक ऐसा सिस्टम यहां पर रहता है जिसके ऊपर हम लोग अपने जहाज को लेकर चल सकते हैं। अगर फ्यूल भरनी है, उनको उतारना है, सारी चीजें, तो वहां पर किसी कंट्री के साथ में अगर लड़ाई हो जाती है तो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये आप लोग की जो नेवल पावर है उसको बहुत ज्यादा ताकतवर बना देते हैं। तो आईएनएस जो विक्रांत है यहां पर, ये लार्जेस्ट और मोर कॉम्प्लेक्स वारशिप है जो कि हमारी कंट्री के अंदर बनाया जा रहा है और ये अभी बोला जा रहा है कि 2022 में हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग एक मुद्दा बोल सकते हैं। 2015 में इंडियन नेवी के द्वारा अप्रूवल किया गया कि अपना थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे कंट्री के लिए। तो इंडिजिनस सेकंड जो यहां पर अगर बात करें, जो इसको अप्रूव किया जाता है, तो यहां पर ये सेकंड इंडिजिनस जो यहां पर बनेगा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर जो आईएसी यानी कि इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 नंबर का, ठीक है। तो आप लोगों को यहां पर आगे देखने को मिलेंगे अभी और सारे। अगर बात करते हैं यहां पर प्रपोज किया गया इसका नाम, जैसे कि अभी जो नया आने वाला है आईएनएस विशाल, ठीक है। अगर बात करें तो यहां पर बात की जा रही है कि 65,000 टन जो यहां पर बोझ ये लेकर चल सकता है, बिगर देन जो इससे यहां पर होने वाला है जो कि हमारा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत, इससे भी बड़ा होगा आने वाले में आईएनएस विशाल। और ऑलरेडी यहां पर हमारे पास में आईएनएस विक्रमादित्य आप लोग को देखने को मिलता है। तो ये हमारे पास में कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिनके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें आप लोग को बताऊंगा एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में। एक लार्ज शिप्स होता है जो कि कई सारे मिलिट्री के जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो अपने ऊपर लेकर चलते हैं। नॉर्मली लैंड पर तो आप लोग देख ही लेते हैं, तो यहाँ पर ये पानी के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं जिससे यहाँ पर उड़ सके और आकर फिर इस पे लैंड कर सके जो हवाई जहाज होते हैं।
तो सोच सकते हैं कि रनवेज के ऊपर पूरा होता है, यानी कि रनवे तो उड़कर यहां पर चलना, तो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आर्मी जो होती है बेसिकली यहां पर ये यूज करती है टैक्टिक्स सामने वाले को कंट्रोल करने के लिए। पूरा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आप लोगों को यहां पर इसी के ऊपर देखने को मिलेगा, ना कि जमीन से कोई चलेगा। वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो जापानीज आर्मी है, आप लोगों ने पर्ल हार्बर के बारे में सुना है? पर्ल हार्बर जो अटैक हुआ, ये माना जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जब पर्ल हार्बर अटैक हुआ, जापान के द्वारा यहां पर यूएसए की नाक में दम कर दिया गया, तब जाकर यूएसए को लगा कि अब कुछ करना पड़ेगा, और तभी जाकर हिरोशिमा और नागासाकी को फोड़ा उसने चलकर। ठीक है, तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर देखते हैं। तो यहां पर जो फोर्स थी, जहां पर बात करते हैं, तो इनके द्वारा यूज किया गया बेसिकली इसको अटैक करने के लिए। तो जो कैरियर थे यहां पर अगर बात करें, यहां पर लार्ज नंबर ऑफ कैरियर इनटू द सिंगल टास्क फोर्स, जिसको यहां पर ये कीदो बुतई बोलते हैं, तो वहां से गए और यहां पर पर्ल हार्बर पर अटैक किया दबाकर, और काफी सारी चीजें इनके द्वारा वहां पर बर्बाद की गई। तो ये माना जाता है कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन, कोई एक तरीके से अगर लीड लेना चाहता है अगर लड़ाई के अंदर में, तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कल को अगर लड़ाई यहां पर होती है। तो अपनी कंट्री के बारे में बताऊंगा हमारे द्वारा कहां पर यूज किया गया। आईएनएस विक्रांत जो है वो डीकमीशन कर दिया गया था, 1961 में स्टार्ट हुआ था और 1997 में डीकमीशन कर दिया। यानी कि मोटे मोटे तौर पर अगर बोले तो हमारी कंट्री में यहां पर आईएनएस विक्रांत जो है वो काम करके गया ऑलरेडी, लगभग आप लोग बोल सकते हैं 36 साल के करीब। ठीक है, तो इससे आप लोग देख सकते हैं कि काम करके गए यहां पर, तो फिर लगा कि इसी के नाम पर हम लोग को नेक्स्ट जो हमारा जो होना चाहिए उसी के नाम पर इसको रखा जाता है। तो आईएनएस विक्रांत जो था वो यूके से हम लोगों ने लिया था 1961 के अंदर में। ठीक है, तो इसके द्वारा काफी बड़ा रोल भी प्ले किया गया जब 1971 की वॉर हुई थी पाकिस्तान के साथ में, जिससे एक बांग्लादेश नाम का देश पैदा हुआ था। तो उसी के चलते यहां पर देखने को मिला था कि काफी बड़ा रोल प्ले किया गया था यहां पर हमारे द्वारा। आईएनएस विक्रांत जो था उसको ब्रेक डाउन कर दिया गया मुंबई के अंदर में 2014 में, क्योंकि उसकी उम्र हो चुकी थी। ठीक है, आईएनएस जो विराट है उसको डीकमीशन किया गया था अभी यहां पर। आईएनएस जो विराट थे यहां पर, ठीक है, तो उसको यहां पर एचएमएस यानी कि हर मैजेस्टी शिप, ये बेसिकली हरमेंस के नाम से आप लोग जानते थे, हालांकि इसका नाम चेंज किया गया इंडिया के अंदर लाकर आईएनएस विराट। ये सर्व किया 1987 से लेके यहां पर 2016 तक हमारे देश के अंदर में। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखते हैं यहां पर। आईएनएस विक्रमादित्य जो है इंडियन नेवी के अंदर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। रशियन जो नेवी है उसके अंदर से यहां पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा डीकमीशन किया गया था, जिसका नाम यहां पर रखा था ग्रोस्कोव बाकू। ठीक है, तो हमारे अंदर मॉडिफाइड किया गया और फिर इसका नाम चेंज किया गया। तो 2013 से हमारी कंट्री में इसको यहां पर सर्विस में डाला गया। ठीक है, आईएनएस जो यहां पर विक्रांत है अभी यहां पर अगर उसके बारे में बात करें तो ये हमारी कंट्री में लेकर आने वाले हैं, उसी के नाम पर रखा गया जो पुराना था जिसको डीकमीशन किया था। बुल्ड किया गया यहां पर कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, और अभी ट्रायल के बेसिस पर यहां पर चल रहा है, जो कि आगे हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। आईएनएस जो विक्रांत है यहां पर ये आगे आने वाले टाइम में यहां पर कमीशन किया जाएगा 2023 में लगभग। देखो ये सारी चीजें जब तक प्रॉपर ट्रायल नहीं हो जाता तब तक चीजें इंप्लीमेंट नहीं की जाती है। ठीक है, तो अगर अपने देश के अंदर में बात करें तो काफी कुछ हम लोग ऐसे काम कर रहे हैं, अपनी कंट्री के अंदर चीजों को बिल्ड कर रहे हैं, तो बड़ी बात है यहाँ पर। ऑपरेशन कई सारे आप लोगों को देखने को मिले, कई सारी चीजें होती है यहाँ पर। जैसे अगर बात करें वॉरशिप ऑपरेट करेंगे, MiG-29 ये फाइटर जेट, इसी के साथ में कॉमवॉक 31 हेलीकॉप्टर, MH-16 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, इंडिजिनस मैन्युफैक्चर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, तो ये सारे हम लोग यहां से बेसिकली इसके ऊपर से ऑपरेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर ये कि हमारी कंट्री के लिए काफी फायदेमंद ये सौदा रहने वाला है। सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पर, अगर वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल कंट्री है वो एडवांस रहने की कोशिश करती है नेवी में। आप लोगों को पता होना चाहिए अंग्रेजों ने आज के डेट में यार रूल किया है पूरी दुनिया को, तो इन्होंने नेवी की पावर के बेस पर ही दुनिया को रूल किया है। अगर नेवल पावर इतनी ताकतवर नहीं होती तो दुनिया को रूल नहीं कर पाते बेसिकली जो अंग्रेज थे। और हमारी कंट्री के बारे में अगर बात करें, जो पेनिसुलर इंडिया है लगभग 7,500 किलोमीटर का एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अगर ये एरिया हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर ढंग से नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर हमारी कंट्री दिक्कत में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में याद रखिएगा। ये जो एरिया है आप लोगों को ये 7,500 किलोमीटर का देखने को मिलेगा, तो अपनी बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना भी काफी ज्यादा जरूरी है। एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया के अंदर ये कहीं ना कहीं एक डिटरेंस क्रिएट करते हैं। डिटरेंस का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता है मेरे पास में बंदूक है और सामने वाला जो इंसान कोई है वो मान लीजिए मेरे साथ लड़ाई करने के लिए आ रहा है, तो वो लड़ाई करता हुआ बचेगा कि यार इसके पास में तो बंदूक है, पता चला गोली धर दी। ठीक है, तो इसलिए इंसान क्या करेगा, थोड़ी डिस्टेंस बनाकर चलेगा। तो ये एक तरीके से डिटरेंस होता है। इसके पास में न्यूक्लियर वेपन है यार, मेरे पास में भी न्यूक्लियर वेपन है, मैं छोड़ूंगा तो मानेगा ये भी नहीं, तो ले डूबेगा। तो इसलिए समझ सकते हैं आप लोग। इंडिया जो है यहाँ पर अगर बात करें एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के तरीके से लेकर काम करते हैं कि अफ्रीका के अगर बात करें या वेस्टर्न पैसिफिक के अंदर बात करें, ईस्टर्न कोस्ट पर बात करें, तो कहीं ना कहीं इंडियन ओशन के अंदर हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग को सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है लोगों को। ठीक है, टोटल ये माना था कि 13 नेवी है वर्ल्ड में जहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। कईयों के नाम यहां पर दे रखे हैं, जैसे यहां पर निमताज क्लास हो गया। ठीक है, इसी के साथ में गार्लैंड आर जो यहां पर फोर्ड क्लास हो गया यूएसए का,
क्वीन एलिजाबेथ क्लास हो गया। तो ये कुछ इनके नाम है, रटना नहीं है, बस हल्का सा याद रखिएगा। एनएस विक्रमादित्य इंडिया का हो गया, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर फ्रांस का दे रखा है, इटली का, स्पेन का, यूएसए का। एक मोटा मोटा सा आइडिया अगर आप लोगों को रहेगा, कल को अगर कोई पूछ भी लेता है तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर एक मोटा मोटा सा आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया इसके बारे में, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हल्का सा इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। आइए अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट न्यूज की ओर, ठीक है। देखिए कुछ भी कंफ्यूजन हुआ करे ना तो उसको पूछ लिया करो, क्योंकि कंफ्यूजन रहेगा तो फिर चीजें आप लोग लंबे समय तक याद नहीं रख पाओगे, तो याद रखनी चाहिए बेसिकली चीजें। आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की ओर। यहां पर जो बात की जा रही है एम्प्लॉयमेंट और ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात की जा रही है, और बात की जा रही है स्किल डेवलपमेंट के बारे में। स्किल मतलब क्या होता है, आप लोग इस इंसान अगर कोई स्किल सीख लेता है, जैसे मैं पढ़ाने की स्किल सीख गया, कोई मान लीजिए गाड़ी चलाने की स्किल सीख रहा है, कोई और कुछ काम कर रहा है, एक स्किल होती है इंसान के अंदर में कि अच्छा ये स्किल इसने सीखी है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। तो अभी यहां पर अगर कोई भी स्किल आप लोग सीख लेते हैं तो एक अच्छी पोजीशन पर आप लोग पहुंच सकते हैं अपनी जिंदगी में, चाहे वो स्किल कोई भी क्यों ना हो, अगर उसमें आप लोगों ने महारत हासिल कर ली। सचिन तेंदुलकर जो है वो क्रिकेट के बादशाह बन गए, तो वो स्किल सीखी गई है उनके द्वारा। रोनाल्डो आज के में फुटबॉल के बादशाह है, तो वो स्किल सीखी गई है उनके द्वारा, ठीक है। तो यहां पर इंडिया स्किल 2021 जो नेशनल आप लोगों को यहां पर कंट्री का बिगेस्ट जो यहां पर स्किल कंपटीशन देखने को मिला, वो रिसेंटली अभी कंक्लूड यहां पर किया गया, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर देखने को मिला कि क्या स्टैंडर्ड है स्किल का, उसके चलते यहां पर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया। ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर हमारी कंट्री का टैलेंट जो है वो निखार कर सामने लेकर आएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, काफी ग्रास रूट लेवल से जो स्किल लोग हैं उनको निकाल कर लाया, और उसी के साथ में उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पर 30 जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया यहाँ पर अपनी अपनी स्किल दिखाने के लिए 54 एरिया के अंदर में, और जो एज ग्रुप भी यहाँ पर देखने को मिला काफी यहाँ पर इंक्लूडिंग 7 न्यू एज 1, ठीक है। यानी कि एक तरीके से काफी अच्छे लेवल पर इनके द्वारा काम किया गया इस स्टार्टिंग से लेकर। जो स्किल थी यहाँ पर ब्यूटी के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर, फॉरेस्ट्री, रोबोट सिस्टम इंटीग्रेशन, मतलब सारी चीजें जो भी यहाँ पर कि कहां पर काम कर सकते हैं, टोटल मिलाकर 54 स्किल के अंदर यहाँ पर बातें की गई। पीआईबी के अंदर काफी डिटेल में कवर किया इसको, और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के द्वारा यहाँ पर ये पूरा प्रोग्राम देखने को मिला, जिसके अंदर में यहाँ पर अवार्ड फिर दिए गए, ठीक है। तो जो विनर थे यहाँ पर उनको अलग अलग अवार्ड दिए गए। 61 गोल्ड देखने को मिले, 77 सिल्वर, 53 ब्रॉन्ज, 79 यहाँ पर जो यहाँ पर मेडलियन आप लोगों को एक्सीलेंस अवार्ड देखने को मिले। तो ये इसके बारे में बातें की गई है। टॉप जो किया गया यहाँ पर उड़ीसा के द्वारा किया गया, ठीक है। जो यहाँ पर चार्ट जिसमें 51 विनर निकल कर आए, महाराष्ट्र के अंदर दूसरा 30 विनर निकल कर आए, और केरला के अंदर तीसरा 25 विनर यहाँ पर निकल कर आए, ठीक है। तो ये ताल कटोरा जो स्टेडियम है यहाँ पर, ठीक है, तो ताल कटोरा स्टेडियम जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, इंडोर स्टेडियम है न्यू दिल्ली के अंदर में, वहां पर ये चीजें फॉलो की गई बेसिकली कोविड-19 की चीजों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अभी ये जो यहाँ पर जो जीतकर लोग आए यहाँ पर बेसिकली आगे चलकर संघाई के अंदर, चाइना के अंदर यहाँ पर एक वर्ल्ड इंटरनेशनल कंपटीशन होने वाला है, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये बात आप लोग याद रखेगा, ठीक है। तो जो नोडल एजेंसी है वह नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर में आती है। तो ये यहाँ पर वर्ल्ड लेवल की स्किल तैयार करती है, उसके कंपटीशन की बेसिकली लेवल पहुंचते हैं। तो ये एक लीडिंग पार्टिसिपेशन है यहाँ पर वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल कंपटीशन के अंदर, और कई बार हम लोग अवार्ड भी जीते हैं। जैसे बोला ना अभी उड़ीसा में जीता गया, महाराष्ट्र केरला में आ गए, तो आगे चलकर चाइना के अंदर अक्टूबर में 2022 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। टॉप 10 कौन है यहाँ पर वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए, और कौन कौन सी कैटेगरी में क्या क्या जीते गए। टोटल 51 मेडल के साथ में उड़ीसा पहले नंबर पर है, केरला दूसरे नंबर पर यहाँ पर, और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर। तो ये कुछ आप लोग बातें याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए यहाँ पर नीड क्या होती है स्किल की, देखिए यूएनडीपी के हिसाब से अगर आप लोग बात करें, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें, तो 21% जो लेबर फोर्स है हमारी कंट्री में वो स्किल्ड लेबर फोर्स है। 2010 से लेकर 2019 के बारे में बात करते हैं, तो हमारी कंट्री में मैक्सिमम जनता ऐसी जिनके पास में कोई स्किल ही नहीं है, तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है। ड्यू टू लैक ऑफ स्किल हम लोग चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, काम को ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो अगर स्किल अच्छी रहती है तो इंसान कई सारी चीजें कंप्लीट कर पाता है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि स्किल नहीं हो पाती है। तो इसी के चलते बोला जा रहा है कि अभी हाई लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, क्योंकि जैसी स्किल इंसान को बेसिकली चाहिए टाइम के हिसाब से, वैसी स्किल उसके अंदर नहीं है। आप लोग सोचो अभी कोविड-19 के टाइम पर जो टीचर जो थे ऑफलाइन पढ़ाया करते थे, वो बेचारे क्या कर रहे थे, वो लैपटॉप के द्वारा अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, और बहुत शानदार टीचर थे जिनको सैल्यूट किया था बेसिकली ऑफलाइन एरिया में, पर लेकिन ऑनलाइन में वो अपने आप को मैनेज ही नहीं कर पा रहे थे। कोई भी आता है कुछ भी बोल के चला जाता है, वो एक तरीके से एक रेस्पेक्ट नहीं दिखाता है। ऑफलाइन में आप लोग जाओगे तो इंसान रेस्पेक्ट दिखाएगा, आमने सामने बैठे रहते हैं। यहाँ पर आप लोग खुद ही देख लो, हालांकि ये तो मेरा तो मतलब एक तरीके से बोल सकता हूँ, मतलब एक मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसी एसएलवी फैमिली मिली हुई है कि रेयरली कोई नेगेटिव कमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। वरना नॉर्मली बहुत सारे ऐसे कमेंट देखने को मिल जाते हैं जिसमें लोग जो है उल्टी सीधी बातें करते हुए नजर आते हैं। हमारा एसएलवी परिवार एक इतना शानदार, एक इतना मतलब एक सभ्य परिवार मुझे लगता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है कि एक ऐसे परिवार के साथ में मैं कनेक्टेड हूं। एक पढ़ाई की बातें करेंगे, मैक्सिमम
में एक दूसरे से अच्छी बातें करेंगे। इक्का दुक्का कोई अगर नया मेंबर आता है तो कई बार उल्टी सीधी कुछ चीजें देखने को मिलती है, वरना मैक्सिमम चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी जो लंबे समय से जुड़ा हुआ है। तो ये एक सौभाग्य की बात आप लोग बोल सकते हैं रियलिटी में इसको, मेरे लिए भी, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहां पर अगर स्किल रहती है तो वो इंसान जो ऑफलाइन पढ़ा रहा था ऑनलाइन पढ़ा था, पर लेकिन वो नहीं पढ़ा पाया, तो रीजन देखने को मिला। तो कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में काफी बड़ा होता है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही बताया गया कि अगर स्किल रहती है तो आप लोग यहां पर इसकी वजह से काफी बड़ा बूस्ट इकोनॉमी को दे सकते हैं, पर अगर स्किल नहीं रहती है तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो स्किल जो है इंडिया जो है सेकंड हाईएस्ट एडिशनल ये यहां पर इंप्लॉयमेंट पोटेंशियल लगता है, पर लेकिन स्किल की रिक्वायरमेंट रहेगी जो सबसे बड़ी दिक्कतें यहां पर निकल कर आती है। और ऐसा भी नहीं हमारे देश में काम नहीं किया जा रहा है, दुनिया भर के प्रोग्राम चला रखे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, रिकॉग्नाइज ऑफ प्रीरियर लर्निंग के बारे में बात की जा रही है, नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट के बारे में, स्किल एक्वाइजेशन एंड नॉलेज अवेयरनेस के बारे में फॉर लाइवलीहुड, ठीक है, संकल्प जिसको बोला गया। इसी के साथ में यंग अपकमिंग वर्सेटाइल जो ऑथर की बात की गई, यहां पर यूएस स्कीम आई थी, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं, यहां पर अलग अलग सर्टिफिकेट चला रखे हैं, अलग अलग स्कीम चला रखी है, पर दिक्कतें क्या रहती है आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए आप लोगों को पता चल गया, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो यहां पर इनका फायदा उठा रहे हैं, तो समझ सकते हैं ना। तो दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं, तो उसके बारे में अवेयरनेस होना जरूरी है थोड़ा सा, जो कि यहां पर नहीं हो पाती है। ओके, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। माई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। एक इंपॉर्टेंट कोटेशन, और अगेन आप लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। एक गेटवे टू हेल्थ काफी डिटेल में मैंने समझा, आप लोगों को मतलब समझा क्या समझा, पहले समझा और फिर आप लोगों को समझाया, ठीक है। तो सारी चीजें यहां पर डिटेल में देखी, और एक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट मैंने परमाफ्रॉस्ट के बारे में बातें की आप लोगों से। संडे का डिस्कशन भी आप लोगों का आएगा, डिटेल में डिस्कस करूंगा, रिविजन नहीं होगा, वहां पर टॉपिक्स होंगे जिनको आप लोगों को सुनना है, ठीक है। यहां पर रिविजन जो है वो आप लोगों को करना है, और बेसिकली मंथली वीडियो आती है उसमें आप लोगों का मैं रिविजन कराती हूं। और वैसे भी रिविजन आप लोग कितनी बार हो जाता है, जैसे आज मैंने पढ़ाया, अभी आप लोगों का एक बार तो पढ़ा दिया, फिर आप लोगों को एक ओवरव्यू दे रहा हूं, ये भी तो आप लोगों का रिविजन ही चल रहा है। इसके बाद में जब ओवरव्यू देने के बाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा, मैं आप लोगों से क्विज पूछता हूं, क्विज का आंसर बताता हूं, फिर नेक्स्ट डे का क्विज भी आप लोगों से डिस्कस करता हूं, वो भी एक रिवीजन होता है। तो यार इतने सारे रिवीजन मैं ऑलरेडी करा रहा हूं, बीच बीच में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ रहा हूं, ये सारे रिवीजन मैं आप लोगों को कराई तो रहा हूं। अगर आप लोग इसमें थोड़ा सा अपना एफर्ट नहीं डालेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी चीजें ऐसी हैं जो खुद से भी आप लोग एफर्ट डालो, क्योंकि यार एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम आप लोग को ही देना है, मैं नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। तो ये बातें हैं। बाकी ये क्वेश्चन है, इनको रोक कर एक बार आप लोग पढ़िए, इन क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैं आप लोगों से आगे जो यहाँ पर रिवीजन थोड़ा सा देख लेते हैं। बात की जा रही है लास्ट क्विज के बारे में। रिसेंटली अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो फॉर्मर गवर्नर है उनको AIIB का यहाँ पर प्रेसिडेंट बनाया गया। कौन है उनका नाम आप लोग को बताना है। इसी के साथ में दो लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन है, APVAX क्या है ये आप लोग को बताना है। कौन से दो एक्ट है हमारी कंट्री में जिसके चलते क्रिमिनल केस लग सकते हैं अगर गलत तरीके से हमारे देश में कोई एंट्री करता है। इसी के साथ में कॉन्ट्राडिक्ट की बात की जा रही है आसाम अकॉर्ड के बारे में, तो ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर इंडिया का जो पासपोर्ट है वो किस रैंक पर आया लास्ट ईयर, यहाँ पर ये 90वीं रैंक पे था। सॉफ्टवेयर जो यहाँ पर है बेसिकली ई पासपोर्ट का किसके साथ मिलकर बनाया जा रहा है ये बताना है। कंपटीशन सॉरी यहाँ पर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है यहाँ पर वो यहाँ पर बात करता है बेसिकली इसके द्वारा फर्स्ट हनी जो प्रोसेसिंग वैन स्टार्ट की गई किस राज्य के अंदर में, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है ये किस एक्ट के थ्रू यहां पर बनाया गया था। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएंगे स्टेटमेंट के तौर पर पूछा जा सकता है। तो उर्जित पटेल साहब जो है यहां पर वो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं AIIB के। चाइना सबसे ज्यादा शेयर होल्डर है, दूसरे नंबर पर इंडिया है। एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी तैयार की गई यहां पर, इसके द्वारा कंट्रीब्यूशन दिया गया उसमें। फॉरेन एक्ट 1946 और पासपोर्ट एक्ट 1920 का यहाँ पर इसके अगर यहाँ पर एक्सपायर हो जाता है किसी का यहाँ पर ये गलत तरीके से एंट्री करते हैं तो सजा मिलेगी, क्रिमिनल चार्ज आएंगे। आसाम अकॉर्ड सेट किया गया था 1985 में, याद रखिएगा। 83 रैंक हमारी देखने को मिली हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर में। IIT कानपुर के साथ मिलकर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा इसको तैयार किया गया ई पासपोर्ट को। इसी के साथ में यहाँ पर अभी हमारी कंट्री में जो हनी प्रोसेसिंग जो वैन है उत्तर प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिलेगी। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा 1956 में एक एक्ट लाया गया था जिसके तहत चीजें देखने को मिलती है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। सुबह 6:30 बजे अपना बस्ता और कॉपी पेन लेकर तैयार रहिएगा, ठीक है, बस्ता तान कर। मॉर्निंग में मिलता हूं और PDF यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, सारी चीजें एक जगह इकट्ठी मिल जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।